तो मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट खबर, अमेरिका की सैंक्शंस का पहला धक्का भारत की डायमंड इंडस्ट्री को लगा है। आप कहोगे वो कैसे? देखिए, दुनिया का करीब करीब सबसे बड़े जो चैनलाइज़र ऑफ रफ डायमंड्स हैं वो रशियंस हैं। पैदा भी होते हैं और चैनलाइज़र भी हैं, उनके होलसेल डीलर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं। उस कंपनी का नाम है शायद एरोसा। दुनिया के 90% से ज़्यादा रफ़ डायमंड कट एंड पॉलिश इंडिया में किए जाते हैं। सूरत के अंदर, बम्बई के अंदर, भावनगर में, कुछ और सेंटर्स के अंदर। ऑलमोस्ट 80 to 90% जो कट डायमंड्स हैं वो सूरत के अंदर होते हैं। 10 लाख लोग गुजरात में कटिंग एंड पॉलिशिंग के अंदर काम करते हैं। चलिए, यहाँ पर आम तौर पर लोग 12 घंटे काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो डायमंड वर्कर्स हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इनके वर्किंग आवर्स पर डे 12 घंटे से गिरा के 4 घंटे कर दिए गए हैं, क्योंकि रफ़ डायमंड नहीं है, रशिया से सप्लाई नहीं है और वो रुपये में भी सप्लाई नहीं ले सकता इंडिया। आप कहोगे जो ऑयल ले सकता, डायमंड क्यों नहीं ले सकता? बताता हूँ आपको रीज़न। अब सूरत में, सौराष्ट्र में, भावनगर में जो है, वहाँ पर ये सारे के सारे एरोसा माइंस, एलरोसा माइंस, एरोसा नहीं एलरोसा माइंस से आते हैं। और अब साथ में 12 घंटे से कम करके वर्किंग आवर 8 घंटे कर दिया गया है। सैटरडे संडे छुट्टी कर दी गई है। अब 8 से 10 लाख वर्कर के ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। उनकी नौकरियों में खतरा पैदा हो गया है। यहाँ होता क्या है कि रफ़ डायमंड जो आते हैं रशिया से आते हैं, कट एंड पॉलिश इंडिया में होते हैं और मार्केट सारी है अमेरिका। अब एलरोसा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा कि एलरोसा डायमंड्स को अगर आपने कट एंड पॉलिश किया तो आप हमारे यहाँ इंडिया उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। और तो और अगर उन्हें ये पता लगता है कि ये वाया यूएई या किसी और कंट्री के द्वारा, या सपोज़ करो वाया लंदन के द्वारा भेजना चाहते हैं अमेरिका में, ये तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इनको प्रूव करना पड़ेगा कि डायमंड, रफ़ डायमंड रशिया से नहीं आए, और वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। किसी डायमंड मर्चेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिका को कॉन्फ्रंट कर जाए, क्योंकि सारा बिजनेस तो वहाँ से आता है, रोज़ी रोटी धंधा वहाँ से आता है, और उस धंधे के ऊपर बेस्ड है 10 लाख लोगों की नौकरी, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली। अब द रशियन यूक्रेन वॉर एंड सैंक्शंस हैव फर्दर डीपन्ड द सप्लाई क्राइसिस ऑफ रफ डायमंड्स। पोस्ट कोविड देयर वाज सप्लाई कॉन्स्टेंट फॉर रफ डायमंड। अब आ नहीं रहे, रुक गए हैं। GJEPC उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली इसमें जो गुजरात के जो खास तौर से जो डायमंड की जो उनकी एक लीगल उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेकिंग द लीगल ओपिनियन हाउ टू डील विद द एलरोसा फॉलोइंग न्यू सैंक्शंस और नर्वसनेस इन द मार्केट इम्पैक्टिंग डिमांड ऑफ द पॉलिश। अब मैंने रूट आपको बताया यहाँ पे कि रूट क्या है, रूट सारा का सारा वो है। चलिए, यहाँ पे कुछ और खबर है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो कहते हैं यूएस सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया में कट एंड पॉलिश डायमंड की, और रफ डायमंड आते हैं वहाँ से। अब कहते हैं कि एलरोसा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ रशियाज डायमंड माइनिंग कैपेसिटी इन 2021। 4.2 बिलियन, $4.2 बिलियन का प्रोडक्शन करता है रशिया रफ डायमंड्स का। और ये रशिया के टॉप 10 के जो नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि अगर ऑयल गैस को छोड़ दे, जो बाकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें अंदर टॉप 10 है ये। और इसका एक्सपोर्ट 2021 के अंदर 4.5 बिलियन डॉलर के डायमंड एक्सपोर्ट हुए। आप समझ सकते हो कि 90% डायमंड इंडिया में आए हैं। Exporters are hoping that a clear picture will emerge after April 28 when Alrosa's next tranche of diamonds is put up for bulk purchase for authorized dealers। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी कट एंड पॉलिश डायमंड जो कि एलरोसा के थ्रू आया है, अगर वो अमेरिका पहुँचता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको इंडिया वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ झूठ बोला नहीं जा सकता। यहाँ पे आप उसको सरकमवेंट नहीं कर सकते, कैमोफ्लेज नहीं कर सकते। $20 बिलियन का कट एंड पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट है इंडिया का हर साल का। इस साल इंडिया ने $400 बिलियन का जो टोटल रिकॉर्ड किया है, उसमें $20 बिलियन सिर्फ कट एंड पॉलिश डायमंड्स हैं। आप सोच सकते हो कि अगर कट एंड पॉलिश डायमंड $20 बिलियन से गिर के $10 बिलियन पे या $5 बिलियन पे आ जाता है, और एलरोसा पूरा बाहर हो चुका है, अब तो होना नहीं है, तो ये
लाखों नहीं करोड़ों लोगों की रोज़ी रोटी को झटका होगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को झटका होगा। और पहली सैंक्शंस जो अमेरिका की जिसका डायरेक्ट असर इंडिया के ऊपर आया है वो है डायमंड इंडस्ट्री पे, जिसका $20 बिलियन का एक्सपोर्ट है। अच्छा, आपको मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो पसंद आई होंगी। इसमें मैंने आपसे कहा था कि वो GJEPC जो काउंसिल है उसका नाम पूरा मैं बता देता हूँ। दैट इज़ जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन विपुल शाह है। उनके सारे ये स्टेटमेंट्स हैं। एंड कट एंड पॉलिश डायमंड्री जो इंडस्ट्री है इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है।